हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हनुमान, तुम सेवक नहीं, भरत समान मेरे भाई हो। मुझे विश्वास हो रहा है कि तुम वैदेही तक अवश्य पहुंचोगे। उसका संदेह मिटाने के लिए राम नाम अंकित ये मुद्रिका उसे दिखाना। सीता को विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे पास से आए हो, मेरे प्रिय आत्मीय जन हो। वो अपना संदेह संकोच त्याग कर तुमसे अपने मन की बात कह सकेगी। हनुमान, उससे कहना, जब से वैदेही बिछुड़ी है, उसके वियोग की व्यथा में व्याकुल राम की यह देह भी प्राणहीन के समान हो गई है। अपना अथाह अलौकिक अपार बल, दैवी शक्ति तुम्हारे भौतिक माता पिता केसरी और अंजना अवश्य हैं, परंतु तुम कैलाशनाथ भगवान शंकर के 11वें रुद्र हो। वायु का तीव्र वेग तुम्हारे अंग अंग में समाया है। हे केसरी नंदन, इसी कारण संसार तुम्हें शंकर सुवन और पवन पुत्र कहकर पुकारता है। हे हनुमान, तुम्हें तो ये भी याद नहीं होगा कि तुम्हारा हनुमान नाम कैसे विख्यात हुआ। दुहाई है हनुमान जी, दुहाई है। क्या हुआ कुमार अंगद? श्री लक्ष्मण किष्किंधा में प्रवेश कर चुके हैं। तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है? घबराने की बात यह है कि वो अति क्रोध में है। ऐसा लगता है कि मानो किसी ज्वालामुखी का लावा बढ़ता चला आ रहा है। उनकी फुंकार से जैसे आग निकल रही है। नगर के रक्षक सैनिक इधर उधर भाग रहे हैं। नगरवासी डर के मारे अपने अपने किवाड़ बंद करके घरों में घुस गए हैं। वो सीधे राजमहल की ओर बढ़ रहे हैं। जो आशंका थी वो संकट सामने आ ही गया। अब क्या होगा हनुमंत? लक्ष्मण के क्रोध से भूमंडल कांपता है। किष्किंधा किस गिनती में है? कुछ उपाय करो हनुमंत, कहीं सीधे महाराज सुग्रीव ही इस ज्वालामुखी की लपेट में ना जाएं। हाँ, मुझे एक उपाय सूझ रहा है। वो उपाय तो बताओ। लक्ष्मण के महाराज सुग्रीव तक पहुंचने से पहले पिछले द्वार से जाकर मैं सबको सावधान करता हूं। विस्फोट हो उससे पहले महारानी तारा को लक्ष्मण जी के सम्मुख समझाने बुझाने शांत करने के लिए भेज देता हूं, क्योंकि लक्ष्मण जी नारी पर क्रोध नहीं करेंगे। बस इसी शिष्टाचार में कोप अग्नि का प्रज्वलित ज्वालामुखी धीरे धीरे शांत हो जाएगा। अति सुंदर हनुमंत, सचमुच तुम बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ हो। अब देर न करो, जाओ। अंगद, तुम जाकर राजकुमार लक्ष्मण को थोड़ी देर के लिए शिष्टाचार की बातों में रोको। महाराज सुग्रीव, उनसे कहो श्री राम का संदेश लेकर उनका अनुज लक्ष्मण आया है। मैं स्वर्गीय महाराज बाली का पुत्र अंगद श्रीमान के चरणों में सादर नमस्कार करता हूँ। हमारा आशीर्वाद अंगद। इसी समय किष्किंधा नरेश सुग्रीव से कहो, हम उनसे मिलना चाहते हैं। आज्ञा का पालन होगा आर्य श्रेष्ठ। सुबाहु सुकेतु, आर्य श्रेष्ठ लक्ष्मण जी को अतिथि कक्ष में ले जाकर आदर सत्कार के साथ आवभगत करो। कुमार अंगद, समय नष्ट न करो। हम यहाँ अपना आदर सत्कार कराने नहीं आए हैं। हम यहाँ महाराज सुग्रीव से मिलने आए हैं। उनसे हम इसी वक्त मिलना चाहते हैं। इस समय आपको ही संभालना पड़ेगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। लक्ष्मण के कोप को शांत करना शेषनाग को वश में करने वाली बात है। इस समय किष्किंधा के कल्याण का सबसे अधिक आप पर उत्तरदायित्व है, क्योंकि सारा वानर साम्राज्य महाराज सुग्रीव से अधिक आप ही के विवेक पर विश्वास करता है। महारानी तारा, इस समय महाराज की रक्षा कीजिए। महाराज की जय हो। क्या बात है?
राजकुमार लक्ष्मण राजमहल में पधारे हैं। सुना है वो बहुत क्रोधित है। सब सैनिक इधर उधर भाग रहे हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे मिलना चाहते हैं? बड़े क्रोध में हैं? मैं उनका सामना कैसे करूंगा रूमा? अब क्या होगा? सुस्वागतम वीरवर। रघुकुल की तेजस्विता को तारा का शत शत नमन। आप बड़ी हैं, सम्मानीय, आदर्श रमणीय हैं। नमन तो मुझे करना चाहिए। मेरा नमस्कार। इस सम्मान के लिए धन्यवाद। आप बाहर क्यों खड़े हैं? आइए, पधारिए, राजभवन में चलिए। आइए राजकुमार, पधारिए पधारिए। आपके आगमन से किष्किंधा नगरी का राजमहल ही नहीं, सारी धरती पावन हो गई है। विराजमान होइए। हम अपने पूज्यवर भैया श्री रामचंद्र जी के दूत बनकर आए हैं। हम महाराज सुग्रीव से इसी समय मिलना चाहते हैं। अवश्य, परंतु पद की थकान उतारिए, शांत चित्त हो जाइए। हनुमान, सुग्रीव सभी आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। कजरी जी। महारानी जी, चरणों में अर्घ्य देने के लिए जल लाओ। नहीं महादेवी, इस आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं। जिस विनम्र चतुराई से आप हमें बहलाने का प्रयास कर रही हैं, हम उसकी सराहना करते हैं। परंतु हम महाराज सुग्रीव से मिलने में एक पल की भी देरी करेंगे तो अपने पूज्यपाद भैया श्री रामचंद्र की आज्ञा का उल्लंघन करने के अपराधी होंगे। राजकुमार, आप बड़े आवेश में हैं, परंतु आपके इस क्रोध का कारण क्या है? किसमें इतना साहस है जो आपकी या श्री राम की अवज्ञा करके अपने विनाश का आवाहन करे? देवी तारा, आप पूज्य हैं, आप स्त्री हैं। अपना मंतव्य हम आपके सामने प्रकट नहीं कर सकते। क्या महाराज सुग्रीव हमसे मिलना नहीं चाहते? क्या वो हमारे सामने नहीं आना चाहते? ये बात नहीं वीरवर। महाराज सुग्रीव आपके अपराधी हैं, आपसे लज्जित भी हैं, परंतु वे आपके दर्शन के अभिलाषी भी हैं। इस समय वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए पधारिए। सूर्यपुत्र सुग्रीव का राजकुमार लक्ष्मण को नमस्कार। महाराज सुग्रीव को दशरथ नंदन श्री राम के दूत लक्ष्मण का अभिवादन। राजकुमार, आसन ग्रहण कीजिए। क्षमा करें, दूत का काम स्वामी का संदेश पहुंचाना है, शिष्टाचार में पढ़ना नहीं। महाराज सुग्रीव, आप हमारी बात सुने। भैया लक्ष्मण, आपने अर्घ ग्रहण नहीं किया, क्या आसन भी ग्रहण नहीं करेंगे? हनुमान जी, ना हम आसन ग्रहण करने आए हैं, ना यहाँ विश्राम करने आए हैं। हम तो महाराज सुग्रीव को उनके वचन भंग करने की याद दिलाने आए हैं। अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले कृतज्ञ मित्र द्रोही के लिए ब्रह्मा जी ने कहा है, गौधने चैव सुरापे चा चौरे भग्न वृत्ते तथा निष्कृति वहिता सद्भि कृतज्ञ नास्ति निष्कृति। गौ हत्यारे, सुरापान करने वाले, चोर और व्रत भंग करने वालों के लिए सत्पुरुषों ने प्रायश्चित का विधान किया है, किंतु कृतज्ञ के उद्धार का कोई उपाय नहीं, उसका कोई प्रायश्चित भी नहीं। मिथ्यावादी और स्वार्थी महाराज सुग्रीव, श्री राम प्रभु के पराक्रम के प्रताप से आपके सारे मनोरथ सिद्ध हो गए। राज वैभव और स्त्री सुख सब कुछ पाकर आप भोग विलास में लिप्त हो गए हैं। क्या आप समझते हैं आपकी सहायता पर हम निर्भर हैं? न भूलिए वानर राज कि जो अमोघ बाण पृथ्वी के सबसे महाबली पराक्रमी बाली को सुरपुर भेज सकता था, वो बाण श्री रामचंद्र के तुनीर में अब भी है, और जिस मार्ग से बाली परलोक गया है वो मार्ग आज भी बंद नहीं हुआ। हे धीरवीर, उत्तेजना और आवेश में भी ऐसे वचन मुख से नहीं निकालते। कुमार लक्ष्मण, एक मित्र और एक राजा के लिए ऐसा अनुचित कठोर वचन उचित नहीं। विशेषतः आप जैसे उदार विचार वाले मनस्वी और बुद्धिमान दूत के मुख से। और वानर राज सुग्रीव ने जो किया वो उचित है क्या? नहीं, उचित नहीं है, सर्वथा अनुचित है तात, इसमें संदेह नहीं। परंतु वानर राज सुग्रीव न कृतज्ञ है, न शठ हैं, और न ही मिथ्यावादी हैं। इन्होंने श्री राम प्रभु के द्वारा
किए गए उपकार को भुलाया भी नहीं और न मित्रता के वचन को भंग किया है। महाबाहो, सुग्रीव जी ने घोर दुख उठाए थे, इसीलिए राज्य वैभव के विलास में इन्हें समय का ज्ञान नहीं रहा। इतना अपराध अवश्य हुआ है। यथार्थवाद को जानकर ही क्रोध करना चाहिए। आप विश्वास कीजिए राजकुमार, श्री रामचंद्र जी का कार्य करने के लिए महाराज सुग्रीव पूरी तरह से सतर्क सचेष्ट हैं। उसके लिए धन धान्य, किष्किंधा का राज्य, अपना सारा परिवार छोड़ने के लिए वो एक पल के लिए भी विलंब नहीं करेंगे। आपके आने के पूर्व महाराज सुग्रीव ने अपने वीर वानरों को चारों ओर से एकत्रित करने तथा संगठित करने के लिए नल और नील को भेज दिया है। उनके एकत्रित होने की शीघ्र ही संभावना है। फिर रघुनाथ श्री रामचंद्र जी के चरणों में पहुंचकर आगे की योजना बनाने का विचार हम कर ही रहे थे कि आप आ गए। क्या ये सब कुछ हो रहा था? हाँ राजकुमार लक्ष्मण। मेरे उग्र स्वभाव के कारण क्रोधवश जो मैं अनुचित वचन कह गया हूं, उसके लिए मुझे क्षमा करें वानर राज। वानर कुल रघुकुल का सदैव ऋणी है। आपको सब कुछ कहने का अधिकार है राजकुमार लक्ष्मण। यदि लक्ष्मण भैया की भांति श्री राम प्रभु भी ऐसा ही समझते हैं कि हम अपने कर्तव्य को भूल गए हैं, तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए महाराज, आपको श्री राम के पास जाकर स्वयं आश्वासन देना होगा। महाराज, हनुमान जी का यह कथन समयोचित है। आप इसी समय श्री राम जी के पास चले जाइए। हम अवश्य ही श्री राम की सेवा में जाएंगे। प्रभु, प्रभु, प्रभु। उठो मित्र। मित्र का स्थान चरणों में नहीं, बाहों में होता है। मैं तो अपराधी हूं आपका कृपा सिंधु। मैं कुटिल, खलुकामी, माया मोह में ठगा गया। मित्रता का धर्म भी भुला बैठा। आखिर पशुवृत्ति वाला चंचल चित्त वानर ही हूं ना मैं। परंतु विश्वास कीजिए, सत्ता के मद, वासना मोह के भंवर जाल में लिप्त होकर भी मैं अपनी प्रतिज्ञा को नहीं भूला था। मेरे ऊपर संदेह ना करें मित्रवत्सल। प्रभु, प्रभु, हनुमंत मेरे साक्षी हैं। मित्रता में संदेह नहीं किया जाता, केवल अभिन्न भाव रखकर विश्वास किया जाता है। धर्म और कर्तव्य के पथ पर दृढ़ रहने वाले के पग भी कभी भटक जाते हैं, परंतु आत्मचेतना सुप्त नहीं होती। वृक्ष की शाख पर ऊंघते हुए मनुष्य के समान हल्का सा झोंका भी उसे सचेत, जागृत, सावधान कर सकता है। मां बाहो, मेरी समझ श्री आपकी कृपा से प्राप्त हुई है। निराशा के घोर अंधकार में खोए हुए सुग्रीव के अस्तित्व को नई आभा प्रदान करने वाले करुणा निधान तो आप ही हैं। सुग्रीव आपका गढ़ा खिलौना है प्रभु। प्रभु, प्रमादवश विलंब अवश्य हो गया, परंतु ये सत्य नहीं कि महाराज को अपना वचन याद नहीं रहा। किष्किंधापति ने चारों ओर अपने दूत भेजकर वानर यूथपतियों को बुला भेजा है। चारों दिशाओं से अपार वानर सेनाएं शीघ्र ही यहां पहुंचने वाली हैं। किष्किंधा नरेश की जय, महाराजा सुग्रीव की जय, श्री रामचंद्र जी की जय, किष्किंधा नरेश की जय, श्री राम सुग्रीव मित्रता अमर रहे। चिरंजीवी हो कुमार अंगद। महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार किष्किंधा के चतुर, प्रवीण, शीघ्रगामी चपल वानर दूत चारों दिशाओं में बिखरी वानर शक्ति को एकत्रित करके लाए हैं। तल बल के साथ वानर सरदार शतवली, लंगूर जाति के नायक गवाक्ष, रीक सेना के साथ ऋषि श्रेष्ठ गजवंत, परम पराक्रमी यूथपति गंधमादन,
सब आ गए हैं। बजरंग बली के पूज्य पिता श्रीमान केसरी जी भी पधारे हैं। क्या पिताश्री भी आए हैं? हनुमंत, अपने पिताश्री का स्वागत करो, अभिवंदन करो उन्हें, जाकर जाओ। सादर नमस्कार प्रभु, नमस्कार। क्षमा करें अवधेश, किष्किंधा नरेश, हमसे राजसी औपचारिकता तथा शिष्टाचार का पालन नहीं हुआ। आपके दर्शन की अभिलाषा में उस सीमा को लांघकर हम यहां चले आए। रघुकुल तिलक, कृपा सिंधु रघुवीर, दर्शन की प्यास ने अधीर कर दिया हमें। वानर श्रेष्ठ केसरी, कहां है राज्य? कौन सा राजा? प्रकृति के खुले प्रांगण में हम सब समान हैं। हनुमंत, अपने पिताश्री का अभिनंदन करो। तुम्हारे वात्सल्य ने ही इन्हें इतना आतुर बना दिया है। पिताश्री, पिताश्री। आंजनेय, केसरी नंदन, चिरंजीवी हो, यशस्वी हो, तुम्हारे सकल मनोरथ सिद्ध हों वत्स। श्री राम के कार्य से तो आप भी पधारे हैं पिताश्री। इस समय हमें प्रभु श्री राम के कार्य सिद्ध करने हैं। महाराज सुग्रीव, अब आगे का कार्य निश्चित करें। किस प्रकार सीता माता की खोज के अभियान का श्री गणेश किया जाए। आज्ञा करें प्रभु। मित्र, कर्ता भी तुम ही हो, कारक भी तुम ही हो। यहां इतने बुद्धिशाली, बलशाली, शौर्यवान एकत्रित हुए हैं। आप सब विचार कर मेरे हित का साधन करेंगे। अंगद, प्रश्रवण गिरी की घाटी में जाकर सभा का आयोजन करो वत्स। इसी क्षण वहीं सब निर्णय ले लिया जाएगा। जो आज्ञा महाराज। वीरवर वानर श्रेष्ठ, दिशा दिशाओं से आए समस्त योद्धा युद्धपति, उपस्थित बलवीर वानर दल, किष्किंधा का सेवक सुग्रीव, प्रश्रवण गिरी के इस प्रांगण में आप सबका अभिनंदन करता है। हम सब यहां किस अभिप्राय से एकत्रित हुए हैं उसका पूरा विवरण किष्किंधा के मंत्रीवर श्री हनुमान, आदरणीय जामवंत, सेनापति नल नील, युवराज अंगद आप सबको दे चुके हैं। आर्य श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी से वानर समाज की मित्रता, कोई राजनीतिक संबंध नहीं। ये दो सभ्यताओं का, दो संस्कृतियों का, दो भिन्न भिन्न समाजों का अपूर्व संगम है, जो युग युगांतर तक आने वाली पीढ़ियां स्मरण करेंगी। हमारी वानर जाति इस भावना भरी मित्रता पर गर्व कर सकती है। सत्यव्रती राघवेंद्र, श्री राम ने मित्रता के पुनीत बंधन में बंधते ही मित्र धर्म को निभा दिया है, अपना वचन पालन कर दिया है। अब बारी हमारी है। अब हमें नर वानर की इस आदर्श मित्रता की आन रखनी है। श्री राम प्रभु की सधर्मणी माता सीता की खोज करके अयोध्यानाथ की अधीश्वरी को अवधेश के हवाले करना है। करेंगे, अवश्य करेंगे। इस अनुसंधान में हम अपने प्राण भी अर्पण कर देंगे। प्राणपण से इस शुभ संकल्प को पूरा करेंगे। मां सीता को श्री राम से मिलाकर ही शांति से बैठेंगे। मेरे परम स्नेही प्रिय बंधुओं, इस कार्य को सिद्ध करने में न तो मैं समर्थ हूं और न लक्ष्मण।
इस कार्य की सिद्धि आप सबके हाथों में है। आपका प्रेम, आपका सहयोग और मेरे कार्य को सिद्ध करने की आतुरता देखकर मैं आत्मविभोर हो उठा हूं। मेरे कार्य का भार आप सबने उठा लिया है। मुझे निश्चय हो गया है कि मेरी सीता अब मुझसे दूर नहीं है। यदि विदेह कुमारी अभी तक इस संसार में जीवित है तो उसके आने में अब कोई देर नहीं है। प्रभु, विदेह कुमारी सीता माता सदैव सुरक्षित होंगी, इसमें संदेह नहीं। हाँ भ्राता हनुमान, आपका अनुमान मात्र नहीं, यह अटल सत्य है। माता सीता अपनी पवित्रता, अपने सत्य धर्म के साथ सुरक्षित हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरणें, अग्नि की आभा, ज्योति के तेज को कोई छू नहीं सकता, उसी प्रकार उनके प्रभा की तरफ जो हाथ बढ़ाएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। बस अब हमें इस विक्षेप का जल्दी से जल्दी अंत करना है। सूर्य से तेज, दीप से ज्योति के समान सीता माता और श्री राम प्रभु की युगल मूर्ति के एक साथ दर्शन करके जीवन सफल करना है। गृधराज जटायु ने तो निश्चित रूप से बता दिया था कि सीता माता का अपहरण करके असुराधिपति लंकेश्वर रावण ले गया है, परंतु ले जाकर कहां रखा है इसका पता हमें लगाना है। इस समय कपिपुंगव, श्रीमान केसरी, बुद्धिमान रक्षराज गजवंत और जामवंत उपस्थित हैं। अनेक युद्धपति भी इस अभियान में अपना पूर्ण सहयोग देने आ गए हैं। आप सब अपनी राय दें कि किस प्रकार जल्दी से जल्दी हम अपने उद्देश्य में सफल हों। किष्किंधा नरेश, आप हम वानरों के राजा हैं। जिस प्रकार आप संचालन करेंगे, हम समस्त वानर जाति उसका पूर्ण निश्चय के साथ पालन करेंगे। आप सबका सहयोग ही हमारी शक्ति है। इस शुभ संकल्प को पूरा करने के लिए हनुमान और जामवंत जी के साथ मिलकर हमने एक योजना बनाई है। उसके अनुसार चारों दिशाओं में हम दल बनाकर अनुसंधान करेंगे। किसी ना किसी दिशा का दल कार्य सिद्ध करके ही लौटेगा। इस अनुसंधान की अवधि हम 30 दिन रखते हैं। आप सबको स्वीकार है? स्वीकार है, 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 स्वीकार है। सर्वप्रथम पूर्व दिशा की ओर जाने वाला वानर समूह यूथपति विनंत के नेतृत्व में गठित होगा। आज्ञा दीजिए महाराज। तुम चुने हुए वीर वानर दल के साथ पूर्व दिशा में प्रस्थान करो। इस दिशा में भागीरथी गंगा, सरयू कौशिकी, यमुना का कछार, सरस्वती सोन, कालमही, ब्रह्ममाल, विदेह, मालवकाशी, कौशल मगध आदि देशों में सीता का अनुसंधान करो। इसके अतिरिक्त यवद्वीप, स्वर्णद्वीप और रुथवक द्वीप में जाकर देखो। बस केवल उदयगिरी तक ही आप वानर दल के साथ पहुंच सकते हैं। आप निश्चिंत रहिए महाराज। माता सीता की खोज में मैं अपने वीर वानर दल के साथ अंतिम छोर तक जाऊंगा। महाबली अचिर्षमान और अचिरमल्य, आप दोनों बंधु मिलकर पश्चिम दिशा में प्रस्थान करने वाले दल का नेतृत्व करेंगे तो निष्कर्ष अवश्य कल्याणकारी होगा। यह हमारा अहोभाग्य होगा श्रीमंत। वीर वानरों का दल संगठित करके आप दोनों सौराष्ट्र, बहलीक, कुक्ष आदि देशों की ओर बढ़ो।
वहां पश्चिम दिशा में प्राय मरुस्थल मिलेंगे। सीता माता की खोज में आप सबको पश्चिम समुद्र तक जाना होगा। सागर तट पर मौरवी पत्तन और जटापुर में देखते हुए सिंधु नदी और समुद्र संगम पर सोमगिरी नामक पर्वत है, जिसकी 100 चोटियां हैं। वहां बहुत बारीकी से छानबीन करना। उससे आगे प्राग ज्योतिष नामक नगरी है। दुष्टात्मा नरक नामक दानव रहता है उसमें। वहां की दुर्गम गुफाओं में सीता माता और दुरात्मा रावण की खोज करनी चाहिए। उससे और आगे जाने पर सोने के 60,000 पर्वत मिलेंगे, जो सूर्य के समान दैदीप्यमान हैं। उन पर्वतमालाओं के मध्य में पर्वतों के राजा मेरुगिरी विराजमान हैं। वहां धर्म के ज्ञाता मेरु सावर्णी रहते हैं। उनके चरणों में झुककर मिथिलेश कुमारी सीता का पता पूछना। कपिवरो, पश्चिम दिशा में वहीं तक वानर जा सकते हैं। उसके आगे न सूर्य का प्रकाश है, न किसी देश की सीमा है, न उसके आगे भूमि के विषय में मुझे ही जानकारी है। अस्ताचल जाकर रावण के स्थान और माता सीता का पता लगाओ। जो आज्ञा श्रीमंत। यदि हम इस कार्य में सफल हो गए तो हम अमर हो जाएंगे। दक्षिण दिशा में जाकर रावण उत्तर दिशा में गया हो, इसकी कोई संभावना तो नहीं, क्योंकि उत्तर का क्षेत्र श्री राम प्रभु असुरों से पहले ही रहित कर चुके हैं। मायावी असुरों की कपट लीला का कुछ भी पार पाना कठिन है। हनुमंत, हमें हर दिशा में सतर्क जागरूक रहना चाहिए। वीरवर शतवली। आज्ञा वानरेश्वर। उत्तर दिशा में अनुसंधान का दायित्व हम आपको सौंपते हैं। यह हमारे लिए महान गौरव की बात होगी कपीश्वर। हम आज ही अपने वीर महारथियों के साथ उत्तर दिशा में कूच करते हैं। हमें सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में कूच करने वाले दल का प्रधान बनाते हैं युवराज अंगद को। मुझे? हाँ, तुम्हें। मेरे धन्य भाग। तुम्हें सहयोग देंगे मेरे व्यक्तिगत विश्वास पात्र पवन पुत्र हनुमान, ज्ञानवान बुद्धि निधान ब्रह्मा जी के परम पराक्रमी पुत्र जामवंत, अग्निपुत्र नील, नल, आपकी कृपा किष्किंधा नरेश, वीर महारथी मेंद्र, सुहोत्र, गवाक्ष, गंधमादन, अनंग, हुताशन, अपने चुने हुए वीर सेनानियों के साथ आप अंगद के नेतृत्व में आप सब आंध्र, कर्नाटक, पौंड, चोल, पांड्य और केरल प्रदेश में खोज करेंगे। कावेरी नदी के किनारे होते हुए महानदी ताम्रपर्णी को पार करना। जो आज्ञा काका। हनुमंत, जामवंत, सागर के बीच अगस्त मुनि के द्वारा स्थापित महेंद्रगिरी के पर्वत से तो तुम परिचित हो ही। हां, प्रत्येक पर्व के दिन यहां इंद्र आया करते हैं। हां, हमने ऐसा सुना है। उसके सामने 400 कोस के विस्तार में एक द्वीप है, जहां मानव नहीं जा सकता है। वहीं अपनी सारी शक्ति लगाकर सीता माता को ढूंढने का विशेष प्रयत्न करना। किष्किंधा नरेश, संसार की कोई भी शक्ति अब हमारे पथ की बाधा नहीं बन सकती। हमारा जीवन मन वचन कर्म से श्री राम प्रभु की सेवा में अर्पण होगा। माता सीता का पता लेकर ही लौटेंगे। वो भी महाराज सुग्रीव के द्वारा दी गई 30 दिन की अवधि में। समस्त वानर यूथपति
अपना अपना दल संगठित करके सूर्योदय होते ही प्रस्थान करें। पिताश्री, आंजनेय वत्स, पितृदेव, आशीर्वाद दीजिए। मेरा सारा जीवन प्रभु श्री राम के ही काम आ जाए। तेरा तो जन्म ही श्री राम की भक्ति के लिए हुआ है हनुमंत। वत्स, अंगद के साथ जाने से पहले श्री राम प्रभु के चरणों की धूल मस्तक से लगाकर इस पुनीत अनुसंधान का श्री गणेश करो। वत्स, जो आज्ञा। अब मुझे भी आज्ञा दीजिए प्रभु। हे ज्ञान गुण निधान हनुमान, तुम्हारे स्पर्श मात्र से ही मेरी अंतरात्मा में इस विश्वास का आभास आलोकित हो रहा है कि तुम्हारे द्वारा ही मेरे सकल काज सिद्ध होंगे। इतना मान प्रदान न करें मुझे मेरे प्रभु। आप स्वामी हैं, हनुमान चिर सेवक हैं इन चरणों का। बस इतना वरदान दीजिए कृपा निधान कि हनुमान श्री राम प्रभु का भक्त बनकर सदा समर्थ रहे। हनुमान, तुम सेवक नहीं, भरत समान मेरे भाई हो। मुझे विश्वास हो रहा है कि तुम वैदेही तक अवश्य पहुंचोगे। उसका संदेह मिटाने के लिए राम नाम अंकित ये मुद्रिका उसे दिखाना। सीता को विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे पास से आए हो, मेरे प्रिय आत्मीय जन हो। वो अपना संदेह संकोच त्याग कर तुमसे अपने मन की बात कह सकेगी। हनुमान, उससे कहना जब से वैदेही बिछुड़ी है, उसके वियोग की व्यथा में व्याकुल राम की यह देह भी प्राणहीन के समान हो गई है। हनुमान, उससे कहना उसका पता पाने के बाद उसे लाने के लिए अब हम देर नहीं करेंगे। जाओ बजरंगबली, गौरी, गणेश, महेश तुम्हारे संकल्प सिद्ध करें और हम सबके मनोरथ पूरे करें। जय श्री राम। राजाज्ञा सर धार के कपिन किया प्रस्थान, जामवंत अंगद सहित दक्षिण गए हनुमान। खोजत खोजत प्राण कपिन के आए कंठ में, प्यास के मारे सिया न मिली सब खोजत खोजत हारी। ओ सिया न मिली सब खोजत खोजत हारी। वो देखो हनुमंत, उस गुफा के द्वार से कुछ जल पक्षी बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अवश्य ही इस गुफा में जल मिलेगा। प्यासी व्याकुल अपनी सेना को भीतर ले चलें। युवराज अंगद, गुफा में प्रवेश की आज्ञा दो। सब सावधानी से गुफा के अंदर प्रवेश करें।
आहा, दिव्य भव्य महावीर मारुति, इस अद्भुत गुफा में लाकर तुमने भूख से व्याकुल हमारे प्राणों में नवजीवन का संचार कर दिया है। निर्मल जल भी है और स्वादिष्ट फल भी। अब तो भूख के मारे रहा नहीं जाता। अम्बे अन्नपूर्णा माँ की जय। ठहरो ठहरो। भूख और प्यास की तुम्हारी व्याकुलता को मैं भली भांति समझ रहा हूं, परंतु हर एक चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। यह अद्भुत चमत्कारपूर्ण स्थल कोई माया भी हो सकती है या कोई दैवी संपत्ति भी। इसलिए बिना सोचे विचारे, बिना समझे जल और खाद्य पर टूट पड़ना उचित नहीं। जामवंत जी ठीक कह रहे हैं। उतावलेपन का परिणाम प्रतिकूल भी हो सकता है। परंतु इस हरे भरे समृद्ध स्थल पर कोई ऐसा व्यक्ति नजर ही नहीं आता जिससे अनुमति लेकर भूख प्यास से हमारे व्याकुल साथी प्राण रक्षा कर सके। इसीलिए तो और अधिक आशंका हो रही है युवराज अंगद। प्रकृति की हर प्रकार की प्राणदायिनी संपदाओं से भरपूर ये स्थल निर्जन क्यों है? ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। जामवंत जी, बजरंगबली जी, वो देखिए, यही यहाँ की स्वामिनी जान पड़ती है। संभव है यही सत्य हो। उनकी अनुमति लेकर ही हम यहाँ की किसी वस्तु को हाथ लगाएंगे। चलो। सावधान, आगे न बढ़ना, नहीं तो तपोबल से सबको भस्म कर दूंगी। हनुमान, जामवंत, नील, नल, अंगद, किष्किंधा का वीर वानर दल। क्षुधा तृषा से अकुलाए यहां पर चले आए। महामानवी, घट घट व्यापिनी, हे तपस्विनी, आपने सत्य जान लिया। तपोबल से हमें पहचान भी लिया। हे महादेवी, अपना परिचय देने की कृपा करें। आप कौन हैं? भूतल में ये भव्य शस्य श्यामल विराट वेवर किसका है? हे धीर वीर वानर श्रेष्ठ, पहले अपने थके हारे वानर दल को यहाँ के स्वादिष्ट फल और निर्मल जल से भूख प्यास मिटाकर तृप्त हो लेने दीजिए। फिर हम एक दूसरे का वृतांत जान लेंगे। देवी, आपने तो हमारे बिना बताए ही सब कुछ जान लिया। प्रथम भोजनम। हे श्रेष्ठ वानर यूथ, मैं मेरु सावर्णी की कन्या स्वयं प्रभा ब्रह्मा जी के वरदान से उत्पन्न इस मनोरम उपवन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आपके लिए उपयुक्त शुद्ध भोजन, फल, मूल प्रस्तुत हैं। इनसे उदर पूर्ति करके आप सब तृप्त हो लें। सबको ले जाओ युवराज अंगद। चलो, हम सब भोजन करते हैं। धन्यवाद देवी। आप दोनों को भूख प्यास नहीं सताती? क्यों नहीं, आहार तो जीव मात्र का आधार है। परंतु हम बड़े हैं, पहले बाल वृंद छक जाएं। हे वानर श्रेष्ठ हनुमान, ऋक्षराज जामवंत, मेरा नाम स्वयं प्रभा। माया विशारद महातेजस्वी मैंने अपनी माया के प्रभाव से इस समूचे स्वर्ण में सुरम्य वन का निर्माण किया था। दानवराज में हेमा नाम की एक अप्सरा पर आसक्त हो गया। देवेश्वर इंद्र ने अपने वज्र से दानवराज में को मार भगाया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने ये भूतल में स्थित दिव्य विवर हेमा को दे दिया।
हेमा ने इस स्थान की रक्षा का भार मुझे सौंप दिया। इस दुर्गम स्थान पर आने का साहस कोई नहीं कर सकता और आने पर कोई जीवित नहीं लौट सकता। किंतु तुम्हारे आगमन का उद्देश्य अत्यंत उत्तम श्रेष्ठतम है। श्री राम प्रभु की सेवा करने वाले को कोई विघ्न बाधा आ ही नहीं सकती। फिर भी इतने दिनों से हम लोग दक्षिण दिशा में भटक रहे हैं, किंतु रावण के राज्य का कोई सूत्र नहीं मिल रहा। अब दक्षिण दिशा में समुद्र के भीतर अन्वेषण करना है। न जाने विधाता को क्या स्वीकार है। माता सीता को श्री राम से मिलाने की प्रतिज्ञा हमारे महाराज सुग्रीव ने ली है। उनकी खोज का संकल्प हमने लिया है। यदि इसे पूरा नहीं कर सकेंगे तो इन्हीं वनों में हम सब अपने प्राण विसर्जन कर देंगे। हे महामानवी, महादेवी, भूख प्यास से अधमरे हो रहे वानरों को अमृतुल्य निर्मल जल और उत्तम फलाहार कराकर नव जीवन ही नहीं दिया, नई चेतना, नई प्रेरणा का संचार कर दिया है। कार्य सिद्धि की उत्कंठा और भूख प्यास की व्याकुलता में इस गुफा में कूद तो पड़े, परंतु अब बाहर निकलना कठिन जान पड़ रहा है। महाराज सुग्रीव ने माता सीता की खोज के लिए जो अवधि निश्चित की थी, धीरे धीरे वो भी बीत चली है। हे धर्मचारिणी, कृपा करके इस गुफा से बाहर निकलने का मार्ग सुगम कर दो। हे श्रेष्ठ वानर दल, श्री राम के कार्य के प्रति तुम्हारी समर्पण भावना, तुम्हारा उत्साह उद्वेग देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं देवी सीता तक पहुंचाने में आप सबकी मदद करूंगी। माता, क्या आप सत्य कह रही हैं? हाँ वत्स, अब सब अपनी आंखें मूंद लो। नयन खोलो वानर श्रेष्ठ। मैं तुम्हें महासागर के तट तक ले आई हूं। यहां से देवी सीता तक पहुंचने के लिए तुम्हें महासागर पार करना होगा, तब तुम्हें सीता का कुछ पता लगेगा। भगवान तुम्हारा ये अभियान सफल करे। अब मुझे बद्रिकाश्रम जाना है। कल्याणमस्तु। कूप से निकले आ पड़े खाई में। पहले दुर्गम वन में भटक रहे थे, अब अथाह सागर की लहरें गिन रहे हैं। लगता है सीता माता की सुध लेकर लौटने का यश विधाता ने हमारे भाग्य में नहीं लिखा है। वानर राज सुग्रीव ने सीता माता का पता लगाकर लौटने के लिए पूरी 1 मास की अवधि दी थी। सो ये मास यूं ही व्यतीत हो गया और अभी तक तो कोई सूत्र हमारे हाथ नहीं लगा। मानो इस अंधे कूप में ही हम टक्करें मार रहे हैं। राज आज्ञा का पालन किए बिना हम निराशा साथ लेकर जाएंगे तो अपराधी माने जाएंगे, मृत्युदंड के भागी बनेंगे। मैं एक राय दूं? हाँ बोल भैया, तू भी अपने मन की घुंडी खोल ही ले। प्राण गंवाने से अच्छा है हम सब जान बचाकर उस तपस्विनी स्वयं प्रभा वाली गुफा में छुपकर बैठ जाएं। कैसे स्वादिष्ट फल थे, कैसा मीठा जल था, कैसा शीतल स्थल था। धत कायर कहीं का, भूल गया उस तपस्विनी का कथन कि आज तक उस गुफा से कोई जीवित नहीं लौटा। इस बुद्धू वानर की बातों में समय न गवाएं। ये लक्ष्मण के तीखे क्रोध को नहीं जानता। लक्ष्मण के बाण बात ही बात में गुफा को विधीन करके पत्ते की दोन की भांति छिन्न भिन्न कर सकते हैं। लक्ष्मण के तीर हम सबको चीर फाड़ करके सीधे सुरधाम पहुंचा देंगे। तो हम सब लोग क्या करें? तो हम सब लोग क्या करें? मैंने तो निश्चय कर लिया है। मैं आप सबका नायक बनाकर भेजा गया हूं। मैं इस अभियान में हार गया। हारे हुए नायक का लौटना धिक्कारजनक है। उस अपमान की अपेक्षा में यही उपवास करके प्राण दे देना मैं उत्तम समझता हूं। मैं यही मरणांत उपवास करके प्राण उत्सर्ग करूंगा।
आप सब गुरुजनों को मेरा अंतिम प्रणाम। आप सबको मैं अंतिम आदेश देता हूं, जामवंत जी और महावीर हनुमान जी के साथ आप सब वापस किष्किंधा लौट जाएं। ये कैसे हो सकता है युवराज अंगद? हनुमान जी, आप इन सबको समझाइए और अपने साथ लेकर जाइए। असंभव। युवराज अंगद, जिस अभियान पर तुम्हारे नेतृत्व में हम सब साथ आए हैं, उसमें जीना मरना जो कुछ भी होगा सबका एक साथ होगा। हर पथ पर तुम्हारे पीछे चलना हम सबका कर्तव्य है। हाँ हनुमंत, हम सब कुमार अंगद के साथ इस अनंत सिंधु के पावन तट पर प्राणांत तक अनशन करेंगे। मरने को आए हो? कितने आनंद की बात है। मैं कब से भूखा बैठा हूँ। भगवान भी कितने दयालु है, एक साथ खाने के लिए इतना आहार। एक एक करके मरना मेरे भाई। जो जो मरता जाएगा मेरे भक्षण के काम आएगा। मेरे कितने मास बीत जाएंगे। मरो मरो, जल्दी जल्दी मरो। सुनो, ये तो और अच्छा हुआ। जीते जी ये काया प्रभु श्री राम के काम नहीं आ सकी। मर जाने के पश्चात ये काया तो तुम्हारे काम आएगी गिद्धराज। वृक्षराज, सदगति हो जाएगी। यूं समझो साक्षात सूर्यपुत्र यमराज इन गिद्ध के रूप में पहुंचे हैं। नहीं तो इस सिंधु तट पर अपना कौन है? न मां न मां का जाया। अपनी काया को ठिकाने कौन लगाता? मरना भला विदेश में, जहां न अपना कोई। माटी खाए जानवर, अग्नि दे न कोई। वैसे भी गिद्ध जाति का बड़ा उपकार है हमारे प्रभु श्री राम पर। हमारा मृतक शरीर इनके काम आए तो प्रभु श्री राम पर जो गिद्ध जाति का ऋण है कुछ तो उतरेगा। कौन सा ऋण? तुम्हें पता नहीं? गिद्धराज जटायु ने माता सीता को बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए। प्रभु श्री राम ने तो पिता की भांति उनका अंतिम संस्कार किया। जटायु? जनक नंदिनी सीता की रक्षा के लिए जटायु ने तो अपने जीवन की आहुति दे दी। श्री राम प्रभु की सेवा करते करते पंचवटी में परम गति को प्राप्त हो गए। जीवन धन्य हो गया महात्मा जटायु का। बार बार जटायु का नाम लेने वालों, कौन हो तुम? कौन हो तुम? मेरे पास आओ, मुझे बताओ सारी बात। जटायु तो मेरा छोटा भाई है, क्या हुआ उसे? डरो मत, निर्भय होकर मेरे पास आओ। दीर्घ काल बाद तुमने मेरे प्राण प्यारे भाई जटायु का नाम सुनाकर मुझे आत्मविभोर कर दिया है, परंतु चिंता से हृदय कंपायमान भी हो रहा है। मुझे स्पष्ट बताओ, क्या हुआ मेरे भाई जटायु को? आप पुण्य आत्मा जटायु के भाई हैं। गिद्धराज, हम सबका प्रणाम स्वीकार करें। आप सबको भी संपाति का नमस्कार स्वीकार हो। शीघ्र मुझे मेरे भाई जटायु का वृत्तांत सुनाने की कृपा करें। आपकी बातों से मुझे अशुभ की आशंका हो रही है। गिद्धराज संपाति, आपकी आशंका सत्य है। दशरथ नंदन श्री राम प्रभु की धर्म पत्नी सीता माता को जनस्थान में से दुरात्मा रावण अपहरण करके ले गया। माता का आर्तनाद सुनकर जटायु ने रावण से छुड़ाने के लिए बड़े साहस और वीरता से संघर्ष किया और उसी आतताई के हाथों वीर जटायु वीर गति को प्राप्त हुए। स्वयं
श्री राम प्रभु ने वहां पहुंचकर अग्नि संस्कार किया। मरते मरते जटायु ने ही सीता माता के रावण द्वारा अपहरण की बात श्री राम प्रभु को बताई। हाँ अनुज, हाँ जटायु, मेरे भाई, क्या यही हृदय विदारक समाचार सुनने के लिए मैं आज तक जीता रहा? हाय, मैं अगर तुम्हारे साथ होता तो तुम्हारा नहीं, उस नीच रावण का मरण होता, सीता माता का हरण भी ना होता। पक्षीराज, आप अपने भाई से अलग इस दशा में यहाँ किस कारण पड़े हैं? क्या बताऊं बेटा, यौवन के मद में मस्त होकर हम दोनों भाइयों ने एक बार सोचा कि हम सूर्य तक क्यों नहीं पहुंच सकते। कैलाश पर्वत पर बैठे कुछ मुनियों के सामने हमने शर्त बंधी कि हम सूर्य को छूकर सूर्य के अस्ताचल में जाने से पहले उनके पास लौट आएंगे। बस अपने अपार बल के घमंड में हम दोनों भाई आकाश में उड़कर सूर्य की ओर उड़ चले। सूर्य का प्रखर तेज हमें झुलसाने लगा। भारत प्रेम में मैंने अपने विराट पंखों से जटायु को ढक लिया। वो जला तो नहीं, परंतु बेसुध होकर जनस्थान में जाकर गिरा। मेरे दोनों पंख जल गए। मैं भाई से बिछड़कर, पंख और पराक्रम खोकर इस पर्वत पर आ गिरा और तभी से अत्यंत विवश, असहाय अवस्था में दिन बिता रहा हूं। यहां से बैठे बैठे एक दिन मैंने भी देखा था कि दुष्ट आत्मा रावण एक रूपवती तरणी को अपने विमान पर बलपूर्वक ले जा रहा था। मेरा अनुमान है वो अवश्य ही दशरथ नंदन श्री राम की भार्या होंगी। मैं क्या जानता था कि आतताई मेरे भाई को मारकर जा रहा है। हाँ पक्षीराज, निश्चय ही वो माता सीता थी। क्या आप आगे का कुछ पता ठिकाना बताने की कृपा करेंगे? मैं उन्हें देख सकता हूँ। आप देख सकते हैं? क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। आप देख सकते हैं तो कृपा करके बताइए वो कहाँ है? वो इस समय रावण के राजमहल में किसी वृक्ष के नीचे बैठी गहरी चिंता में डूबी हुई है। परंतु दुख की बात यह है कि मेरी जर्जर अवस्था और पंखहीन होने की व्यवस्था के कारण मैं ना तो अपने भाई की मृत्यु का बदला ले सकता हूं और ना ही आपकी कोई मदद कर सकता हूं। केवल बता सकता हूं। हम वहां कैसे पहुंचेंगे? 400 कोस के इस विशाल महासागर के पार त्रिकुट पर्वत पर सोने की भव्य नगरी लंका बसी हुई है। वही दंभी रावण का राज है। वही सीता को ले गया है वहां। जो अपनी बुद्धि और बल से इस 100 योजन के अपार अथाह महासागर को लांघ सकेगा, वही इस कार्य को संपन्न कर सकेगा। जाओ वीर वानरों, अपनी युक्ति और अपनी शक्ति से काम लो। कृपा करके मुझे भी समुद्र के किनारे पहुंचा दो, ताकि मैं अपने स्वर्गस्थ भाई जटायु की आत्म शांति के लिए जलांजलि देकर अपनी श्रद्धांजलि समर्पित कर सकूं। नल, नील, आशा की किरण सागर पार जगमगा रही है और हम निराशा के अंधकार में असहाय होकर बैठे हैं। अभी तक तो रावण का पता लगाने में असमर्थ थे और जब ठिकाना मिल गया तो वहां पहुंचने में लाचार बैठे हैं। हताश तो हमें होना नहीं चाहिए। मेरे पिता महाबली बाली महाराज का कहना था, संसार में असंभव कुछ भी नहीं है, आकांक्षा होनी चाहिए। तुम में जो उत्साह है तुम्हारे योग्य है बाली कुमार। सेनापति का उत्साह ही सैन्य दल का बल होता है। तुम हमारे सेना नायक हो। हमें आज्ञा दो कि इस समय हम अपने इस अभियान में कैसे सफल होंगे। हमें क्या करना चाहिए? हे श्रेष्ठ,
आप ज्येष्ठ हैं, बुद्धि का भंडार है। आप ही विचार कर इस कार्य की योजना बनाएं। इसमें योजना क्या, ये तो पता चल ही गया है कि माता सीता कहाँ है। अब तो कैसे भी उनके दर्शन करके सारा हाल जानकर श्री राम जी के पास जाकर उन्हें सारा हाल सुनाना है। यही तो प्रश्न है मेरे भाई कि कौन ये 400 कोस समुद्र को लांग पाएगा और सीता माता का पता लगा पाएगा। वास्तव में तुम सब में मैं सबसे ज्येष्ठ हूँ। मुझे स्वयं ही अग्रगामी होना चाहिए, परंतु अब वृद्धावस्था के कारण मेरे अंदर वो शक्ति नहीं रही। अन्यथा देवदानव समुद्र मंथन मैंने देखा है। उस समय मुझ में अपार बल था। जब भगवान वामन ने 3 पग नापने के लिए अपना पैर बढ़ाया था, उस समय मैंने पर्वत, वन, कानन सहित समूची पृथ्वी की 21 बार प्रदक्षिणा की थी। अब यदि मैं साहस भी करूं तो 90 योजन अर्थात 350 कोस तक तो पहुंच ही जाऊंगा, परंतु उससे तो काम बनेगा नहीं। महाप्राज्ञ जामवंत जी, हमारे होते आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं जाऊंगा, मैं 400 कोस लांग तो जाऊंगा, परंतु लौटने के विषय में संदेह है। नहीं युवराज, यह संभव नहीं। संदेह ना भी हो तो भी हम आपको जाने नहीं देंगे। आप सेना नायक हो हमारे, युवराज हो किष्किंधा के। आपके जीवन को संकट में नहीं डाला जा सकता। ये भी कैसी विडंबना है। साधन सामने है, फिर भी सिद्धि हमसे दूर है। किनारा सामने है और हम किम कर्तव्य विमूढ़ बने डूब रहे हैं। हताश न हो युवराज अंगद। मार्ग मिलने पर भी लक्ष्य सिद्ध न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। श्री राम काज करने में सबसे आतुर अंजनी कुमार गुमसुम न जाने किस विचार में मग्न अलग थलग खड़े हैं। अंजनी कुमार, पथ भूले पथिक के समान भौचक्के से बने तुम इस प्रकार क्यों खड़े हो? ये क्या भेद है जामवंत जी? इस भेद को कोई नहीं जानता। स्वयं अंजनी कुमार भी भूले हुए हैं। क्या भूल गए हैं? अपना अथाह अलौकिक अपार बल, दैवी शक्ति। तुम्हारे भौतिक माता पिता केसरी और अंजना अवश्य हैं, परंतु तुम कैलाशनाथ भगवान शंकर के 11वें रुद्र हो। वायु का तीव्र वेग तुम्हारे अंग अंग में समाया है। हे केसरी नंदन, इसी कारण संसार तुम्हें शंकर सुवन और पवन पुत्र कहकर पुकारता है। हे हनुमान, तुम्हें तो ये भी याद नहीं होगा कि तुम्हारा हनुमान नाम कैसे विख्यात हुआ। कैसे विख्यात हुआ? आंजनेय के बाल्यकाल में अज्ञानवश इंद्र ने वज्र प्रहार किया। आंजनेय उदयगिरी पर जाकर गिरे। वज्र प्रहार से उनके हनु अर्थात ठोड़ी पर चोट लगी। इंद्र को अपनी भूल का भान हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी। तब से तुम्हारा नाम हनुमान प्रख्यात हुआ। हे हनुमान, तुम श्रापवश अपनी अपार शक्ति को भूल गए हो। याद करो, देवताओं द्वारा दिए गए दिव्य तेज और अपरिमित बल तुम्हारे अंदर समाते नहीं थे। तब तुम ऋषि मुनियों को अपने नटखटपन से तंग किया करते थे। तब एक ऋषि मुनि ने तुम्हें शाप दिया था। निरंकुश नटखट बालक, जिस शक्ति के वशीभूत होकर तू इतना उत्पात मचा रहा है, उसे इसी क्षण भूल जाए। तुम्हारी माता अंजना मुनिवर के सामने गिड़गिड़ाई और क्षमा मांगी तो मुनींद्र ने शाप विमोचन का वही उपाय बताया कि शक्ति प्रयोग का सही अवसर आने पर जब कोई तुम्हारी विस्मृत शक्ति की याद दिलाएगा तो तुम्हें अपनी भूली शक्ति पुनः याद आ जाएगी। सो हे अद्वितीय वीरवर हनुमंत, आज उस शक्ति प्रयोग का सर्वोत्तम अवसर आ गया है। तुम अतुलित बलधाम हो, वानरराज सुग्रीव से बढ़कर बलवान हो, तेज और शौर्य में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के समान हो। तुम्हारे अंदर गरुड़ की शक्ति है, सूर्य की उज्ज्वलता है। हे ज्ञान गुण निधान, पुरुषार्थ के प्रतीक, हमारी समस्या का समाधान तुम ही हो और तुम ही इस प्रकार मौन धारण किए खड़े हो।